पटखनी दे दे। जंगल में किसी जगह पर इसकी मौजूदगी ही हवा को शांत कर देती है। तो वहीं बाघ ऐसा दरिंदा है जिसकी फुर्ती और शिकार करने की काबिलियत इसे दूसरे शिकारियों से अलग बनाती है। जंगल के सबसे बड़े और खतरनाक जानवरों में इसका नाम भी शामिल है। ये इतना खूंखार है कि इसके आने पर बड़े से बड़े जानवर अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। वैसे तो ये बात जग जाहिर है कि शेर का साइज दूसरे जानवरों की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में दो तरह के शेर पाए जाते हैं जिनका साइज अलग अलग होता है। इनमें से पहला है एशियाई शेर और दूसरा है अफ्रीकन शेर। एशियाई शेर, जिसे हम भारतीय शेर के नाम से भी जानते हैं, ये केवल भारत के गुजरात में ही पाया जाता है और यहाँ के गिर फॉरेस्ट की शान बढ़ा रहा है। इसकी लंबाई करीब 8.5 फीट और ऊंचाई तकरीबन 3.5 फीट होती है, जबकि इनका वजन 160 से 190 किलो होता है। वहीं अफ्रीकन शेर ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इनकी लंबाई करीब 10 फीट और ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि इनका वजन 200 किलो या इससे भी अधिक करें तो हमें थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, बांग्लादेश, रशिया आदि देशों में देखने को मिलता है। इनके शरीर की लंबाई 12 फीट या इससे भी अधिक होती है, तो वहीं इनकी ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है, जबकि किसी बाघ का वजन 300 किलो के करीब होता है, जो शेर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मतलब यदि बात शेर और बाघ के बीच लड़ाई करवाने की हो तो हमें अफ्रीकन शेर को ही आगे रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस हैवान का मुकाबला एशियाई शेर से होता है तो शेर के हारने के चांस तो बढ़ ही जाते हैं। स्ट्रेंथ, टीथ एंड क्लॉ साइज। इसके अलावा अगर इन जानवरों के मजबूत दांतों को देखें तो किसी शेर के दांत 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि किसी के भी शरीर को फाड़ने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन जब बात बाघ के दांतों की आती है तो इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। यही नहीं, बाघ के दांत शेर के मुकाबले अधिक मजबूत और नुकीले होते हैं, जो इसे एक बार फिर ताकत के मामले में शेर से बेहतर साबित कर देते हैं। हालांकि सिर्फ दांतों के मजबूत और बड़े हो जाने से ये तो साबित नहीं हो जाता कि वही जानवर विजेता बनने वाला है, क्योंकि किसी भी जानवर के लिए जरूरी है कि वो अपने शिकार पर कितनी मजबूती से अपने जबड़े की पकड़ बनाता है। तो इस बारे में आपको बता दें कि जंगल के राजा शेर का बाइट फोर्स 650 psi होता है, तो वहीं किसी बाघ का बाइट फोर्स 1050 psi होता है। यानी इस जगह पर भी हमें बाघ का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए हम इंसानों का बाइट फोर्स 70 psi होता है और इसके साथ ही हम कई हार्ड चीजों को काट देते हैं। तो आप खुद सोचिए, शेर और बाघ अपने शिकार का क्या हाल करते होंगे। वैसे शेरों के बारे में ये बात मशहूर है कि जब ये शिकार के लिए निकलते हैं तो अपने साथ पूरा झुंड लेकर निकलते हैं। इनके इस झुंड को प्राइड कहा जाता है। तो वहीं बाघ अकेला ही शिकार करने चला जाता है, क्योंकि वो अपने एरिया में किसी और बाघ को नहीं आने देता। साथ ही इसे अपनी ताकत का भी अंदाजा है और वो जानता है कि शिकार उससे बच नहीं पाएगा। बाघ के पंजे भी शेर की तुलना में कुछ बड़े होते हैं, जो उन्हें किसी शिकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करते हैं। यही नहीं, जहाँ कोई शेर 12 फीट ऊंचाई तक उछल सकता है, तो वहीं बाघ इस मामले में शेर से 2 कदम आगे है और वो करीब 15 फीट ऊंची छलांग लगाने में उस्ताद है। ब्रेन साइज। कुछ रिसर्च के मुताबिक शेरों के मुकाबले बाघ न केवल फुर्तीले हैं बल्कि साथ ही आक्रामक भी हैं। शेर तब तक किसी काम को करने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाता जब तक कि उसे खुद उसकी जरूरत ना पड़े, जबकि इसके उलट बाघ किसी भी काम को करने में बेहद फुर्ती दिखाते हैं। शायद इसका कारण इन दोनों जानवरों के ब्रेन साइज का एक बड़ा अंतर है। वैसे हमने हमेशा से यही सुना और देखा है कि शेर अपने शिकार को बड़ी बेरहमी से मारता है और शिकार करने के लिए अपने दिमाग का बेहतरीन उपयोग करता है। लेकिन आपको ये बात हैरान कर सकती है कि शेर का दिमाग बाघ के दिमाग के मुकाबले में छोटा होता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि बाघ किसी शेर से अधिक बुद्धिमान होता है। अब अगर इन सब को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बाघ का पलड़ा भारी है, बाघ को नहीं, क्योंकि भले ही बाघ किसी शेर के सामने हर चीज में आगे हो, लेकिन जब बात राज करने की आती है तो वो शेर को टक्कर देने के मामले में अब भी बहुत पीछे है। बाघ वो जानवर है जो अकेला चलने में भरोसा करता है, तो शेर वो शिकारी है जिसमें ग्रुप को बांध कर रखने की ताकत है। यही वजह है कि शिकार करने का ज्यादातर काम शेरनी के जिम्मे होता है। हालांकि जब शिकार को खाने की बारी आती है तो उस पर पहला हक शेर का ही है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि शेर ही क्यों जंगल का राजा है। फाइट बिटवीन बोथ एनिमल्स।
चलिए अब वक्त आ गया इन दोनों के बीच विजेता का चुनाव करने का। तो आपको बता दें कि किसी भी लड़ाई में सबसे अहम है शिकार पर अपनी पकड़, और हम पहले ही ये जान चुके हैं कि दोनों अपने शिकार को उसकी गर्दन से पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ शेर को अपनी गर्दन पर मौजूद बालों का फायदा मिलता है, क्योंकि जब बाघ उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी गर्दन तक पहुंचने में भी उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर शेर का जबड़ा बाघ की गर्दन तक पहुंच जाता है तो वो उसे पकड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। हालांकि यहाँ बाघ का बड़ा और वजनदार शरीर शेर को मात देने में काफी काम आता है। बाघ के पंजे तेज हैं, उसके दांत बड़े और नुकीले हैं, और उसका भारी भरकम शरीर शेर को मात देने की काबिलियत रखता है। इसीलिए तो बाघ और शेर की लड़ाई में अधिकतर जीत बाघ की ही होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन दोनों में जीत किसकी होती होगी, जंगल के राजा शेर की या फिर धुरंधर शिकारी बाघ की? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये